सोचिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आप टाइमली उसका प्रीमियम जमा करते हैं, वो भी टैक्स के साथ। एक दिन किसी गंभीर बीमारी के चलते आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आपकी पॉलिसी देखकर अस्पताल प्रशासन आपको कैशलेस इलाज कराने की सुविधा देने से मना कर देता है। अब आपकी बीमारी गंभीर है जिसका इलाज तत्काल होना है और अस्पताल आपसे अचानक कैश जमा करने को कहता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये सवाल सिर्फ आपको नहीं, लाखों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को परेशान कर रहा है। देश भर के करीब 15,000 अस्पताल, जिनमें मैक्स, मेदांता जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि वो 1 सितंबर से बजाज, अलियांज और कुछ अन्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं देंगे। इसका मतलब अगर आप इन बीमा कंपनियों की पॉलिसी ले रखी है आपने, तो आपको अस्पताल में इलाज का पूरा बिल अपनी जेब से देना होगा। बाद में आपको बीमा कंपनी से रीइंबर्समेंट यानी पैसे वापस लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया लंबी और परेशानी भरी हो सकती है। इससे मरीजों को, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको बड़ा झटका लगा है और लग सकता है अगर यह बिल 1 अगस्त के बाद इस तरह की चीजें बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद छिड़ा क्यों है? तो इस विवाद के पीछे की असली वजह है अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच पुराने कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ती मेडिकल लागत का टकराव। जैसे पुराने टैरिफ रेट्स। अस्पतालों का यह कहना है कि बीमा कंपनियां जैसे बजाज, अलियांज कई साल पुराने रेट्स पर भुगतान कर रही हैं, जबकि मेडिकल खर्च जैसे दवाइयों, उपकरणों, स्टाफ की लागत यह हर साल 7 से 8% बढ़ रही है, लेकिन बीमा कंपनियां रेट्स अपडेट नहीं कर रही। दूसरा कारण यह है कि मनमानी कटौती। अस्पतालों का यह आरोप है कि बीमा कंपनियां बिल भेजने के बाद बिना चर्चा के उसमें कटौती कर देती हैं। तीसरा, पेमेंट में देरी। बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं और कैशलेस इलाज के लिए जरूरी मंजूरी, जो प्री ऑथराइजेशन है, उस पर भी बहुत समय लगाती है। यह अस्पताल प्रशासन और अस्पतालों का आरोप है। चौथा है कॉमन इम्पैनलमेंट का विरोध। बीमा नियामक IRDAI ने एक कॉमन इम्पैनलमेंट सिस्टम प्रस्तावित किया है, जिसमें सभी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के लिए एक साझा नियम होगा। छोटे अस्पताल इसके पक्ष में हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा मरीज मिलेंगे, लेकिन बड़े अस्पतालों को लगता है कि यह सिस्टम बीमा कंपनियों के पक्ष में है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPI ने इन शिकायतों के चलते अपने मेंबर ऑथोराइज्ड अस्पतालों को कैशलेस सुविधा रोकने का निर्देश दिया है। लेकिन एक सेकेंड, आपको यहां रुकना पड़ेगा। यह विवाद अचानक से बड़ा नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों से अस्पताल और बीमा कंपनियां पुराने रेट्स और पेमेंट देरी को लेकर एक दूसरे से नाराज थे। 2025 में यह तनाव बढ़ता है। AHPI ने बजाज, अलियांज को कई बार पत्र लिखकर रेट बढ़ाने और प्रक्रिया सुधारने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 22 अगस्त 2025 ये तारीख, AHPI ने बजाज, अलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस को एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में लिखा कि अगर 31 अगस्त तक यह समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से कैशलेस सुविधा बंद कर दी जाएगी। बीमा कंपनियों का जवाब क्या आया, वो भी जान लीजिए। बजाज, अलियांज ने कहा कि वो इस फैसले से हैरान है और ग्राहकों के हित में समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केयर हेल्थ ने भी कहा कि वो अस्पतालों से बात कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये कि अगर 31 अगस्त तक कोई हल नहीं निकला तो लाखों पॉलिसी धारकों को परेशानी हो सकती है। तो अगर आप बजाज, अलियांज या केयर हेल्थ के पॉलिसी धारक हैं तो क्या करें? अपने बीमा प्रोवाइडर से संपर्क करेंगे, नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट चेक करेंगे, अपनी बीमा कंपनी से पूछें कि कौन से अस्पताल अब भी कैशलेस सुविधा दे रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो ये कि अपनी आवाज हम तक यानी भारत एक्सप्रेस तक पहुंचानी है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अगर इससे गुजर रहे हैं तो आपको अपनी बात, अपनी आवाज हम तक पहुंचानी है। और हम इस मुहिम को लेकर पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों के जो आरोप हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बीमा कंपनियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या इस पर चाहती हैं। हम सरकारों तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। यह विवाद अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच का है, लेकिन इसका असर आप जैसे मरीजों पर पड़ रहा है, वो भी तब जब आप समय से अपनी पॉलिसी जमा करते हैं, आप टैक्स भरते हैं, उस पॉलिसी पर आपको टैक्स देना पड़ता है जो प्रीमियम आप जमा करते हैं।
बावजूद उसके समस्या आपके साथ है, आपकी जेब पर असर पड़ेगा और भगवान न करे ऐसी कोई गंभीर बीमारी होती है और आपको तत्काल इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब यह पॉलिसी काम आती है। और अगर आप अस्पताल जाते हैं और अस्पताल आपको कहता है कि नहीं यहां तो कैशलेस सिस्टम है ही नहीं, तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार और IRDAI को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो, और इसीलिए भारत एक्सप्रेस अपनी जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहता है, इस मुद्दे को उठा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से आपकी बात को सुनने की कोशिश कर रहा है, और हम ऊपर सरकारों तक, जिम्मेदारों तक इसको पहुंचाएंगे जरूर। तो लिख भेजिए अपनी बात, आप इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।